औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम सहाफ़ी बरदरी का इंतहाई मशकूर हूँ। हमेशा की तरह जब भी मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने सहाफ़ियों को बुलाया, उन्होंने मेहरबानी की, और जब भी कोई मामला हुआ तमाम सहाफ़ी बरदरी ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं एक दफ़ा फिर आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आल पाकिस्तान मरकज़ी अंजुमन ताजरान पंजाब के नायब सदर चौधरी जमशेद अख्तर पे 2 दिन पहले जो FIR दी गई उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान हसन अब्दाल उसकी भरपूर मज़म्मत करती है और हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करती है कि फुल फौर FIR को ख़त्म किया जाए और तहसीलदार चौधरी अमजद को हसन अब्दाल से ट्रांसफ़र किया जाए। और जितनी भी FIR ज़िला अटक, हाज़रों में, तहसील पिंडी गैब, जान या पंजाब में दी गई हैं, हम उन तमाम की मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिल फौर कैंसल की जाए। चौधरी जमशेद का कसूर सिर्फ़ इतना है कि वो ताजरों के हकूक़ की बात करता है, ताजरों के हक़ की जंग लड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि ये FIR हुई है। इससे पहले भी हर दौरे हुकूमत में चौधरी जमशेद और उनकी टीम पे FIR दर्ज की गई और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ेस की और अच्छे तरीके से फ़ेस की। और इस दफ़ा सिर्फ़ चौधरी जमशेद अख्तर पे FIR दी गई तो अल्लाह के फजल व करम से हम इसको पहले से भी अच्छे तरीके से फ़ेस करेंगे। असल बुनियादी मकसद ये नहीं है, FIR होती भी रहती हैं, कैंसिल भी होती रहती हैं। ये ताजरों के हकूक़ की जंग जब भी चौधरी जमशेद ने लड़ी है, कुछ अनासर ऐसे शरपसंद अनासर उनको कह लें होते हैं जो ताजरों और इंतज़ामिया को लड़ाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल चौधरी जमशेद अख्तर और उसकी टीम ने बड़ी दानिशमंदाना तरीके से और बड़ी हिकमत अमली से हसन अब्दाल शहर की अमन की फ़ज़ा को बरकरार रखा। हसन अब्दाल के शहरियों को एक बहुत बड़े तसादम से बचाया। ऐसा भी हो सकता था जिस तरह फैसलाबाद में बहुत बड़ा तसादम हुआ, कुछ ताजर ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। हमने हमेशा अमन की बात की है, अमन के साथ साथ ताजरों के हकूक़ की बात की है और इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे। हम ताजरों के खादम हैं, ताजरों के नौकर हैं, हमारा हक़ बनता है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये हुकूमत ऐसे फ़ैसले कर रही है जिनकी वजह से ताजर इंतहाई परेशान है। ताजर जबकि एक मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इस ताजर ही की वजह से ये मुल्क चल रहा था। आज इन कमबख्तों ने इस मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये ताजर जो लॉकडाउन की वजह से 2-3 माह जो लॉकडाउन रहा है उसकी वजह से पहले ही माली मुश्किलात का शिकार था। ये कुछ दिन पहले लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दुकानदारों ने, ताजरों ने सुख का सांस लिया। अब ईद का मौका था, ताजरों ने सामान ख़रीदा, क्रेडिट पे लिया अपनी दुकानों पे। चलो ईद के दिन हैं, कुछ जो पिछला नुकसान हुआ है रिकवर हो जाएगा, कुछ आगे माली हालात बेहतर हो जाएंगे, निज़ाम चल जाएगा। इस हुकूमत के गैर माकूल फ़ैसलों की वजह से, हुकूमत की भी सबकी होती है, ईद से चंद दिन कबल मार्केटें बंद करना, ये बहुत बड़ा गैर माकूल फ़ैसला है मेरी समझ के मुताबिक, जिसकी वजह से आज पूरा पंजाब सरापा एहतजाज है। हुकूमत का काम है आवाम को रोज़गार फ़राहम करना, बदकिस्मती से ये हुकूमत आवाम से रोज़गार छीन रही है। दुकानदार लाखों रुपए लॉकडाउन की वजह से पहले ही माली मुश्किलात का शिकार थे और 2-3 दिन पहले ये फ़ैसला करना कोई दानिशमंदानी फ़ैसला नहीं था। अगर यही फ़ैसला करना था 10-15 दिन पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर अगर ये फ़ैसला किया जाता
तो उसमें आवाम भी ख़रीदारी कर लेती, दुकानदार भी उस हिसाब से सामान मंगवाते। आज हमारे जूते का कारोबार करने वाले दुकानदार, गारमेंट्स का कारोबार, या इस तरह चूड़ियों का कारोबार, मनेरी का कारोबार, इस तरह बेशुमार ऐसे कारोबार हैं जिनका काम सिर्फ ईद पे ही होता है, और इन्हीं दिनों में वो अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। जो पिछली माली मुश्किलात थी कुछ कवर कर सकते थे। उन दुकानदारों, उन ताजर भाइयों ने क्रेडिट पे माल लिया, और इनका ये गैर माकूल जो फ़ैसला था, इसकी वजह से मार्केटें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, वो जो उधार लिया हुआ था वो उनका बंद हो गया। हालत ये हो गई कि उनके चूल्हे भी ठंडे पड़ गए, उनके बच्चों के खुराक का भी मसला बन गया। और यही अगर SOPs पे अमल करते हुए, जिस तरह पहले लॉकडाउन ख़त्म किया गया था कुछ दिन पहले तक, अमल दरामद कराते, तो ये ताजर माली मुश्किलात से निकल सकता था। फिर सबसे बड़ा सतम ये है पंजाब के साथ, हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जो FIR चौधरी जमशेद पे दी गई है, फिलफौर इसको वापस किया जाए। चौधरी अमजद जो तहसीलदार है उसको फिलफौर ट्रांसफ़र किया जाए, और कुछ शर पसंद अनासर जो ये चाहते हैं कि शहर का माहौल ख़राब हो, शहर की फ़ज़ा ख़राब हो, शहर में अमन ना हो, इंतज़ामिया उनकी ना सुने, होश के नाखन ले, आने वाले दिनों का ख्याल रखे। ईद उल अज़हा आ रही है, उसके कुछ दिन बाद मुहर्रम शरीफ आ रहे हैं। इनका काम सिर्फ दुकानदारों के पीछे शर पसंद अनासर को साथ लेकर, ये तो बहुत बड़े तसादम होते होते रह गया है चौधरी जमशेद की वजह से। वरना आज आप यहाँ जिस तरह बैठे हुए हैं, आप नहीं बैठ सकते थे, ये फैसलाबाद वाले हालात होते थे। ये तो चौधरी जमशेद ने अपनी हिकमत अमली के तहत तमाम दुकानदारों, तमाम दोस्तों को कहा है कि दुकानें बंद कर दें। जब आपको रिज़्क़ के हलाल कोई नहीं कमाने देता, देखो ना, कोरोना सिर्फ दुकानदारों पे है। चंद दिन पहले जंड में बैल दौड़ हुई है, बैल दौड़ में थोड़ी सी तादाद होती है। फिर हसन अब्दाल में, ये मैं नाम नहीं लेता, भाई में बैल दौड़ हुई है, वहाँ पे कोई SOPs नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। ये जो गरीब दुकानदार हैं, इनका दिन ब दिन ये हालात मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे हैं। इनको अब माशी कत्ल सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं इनको तंबीह कर देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। इसी में आपकी भी भलाई है। चौधरी जमशेद ने हमेशा इंतज़ामिया की रेट बहाल करने में मावनत की है। जो इससे पहले मिसाल बड़ी बड़ी है अंजुमन ताजरा की, इंतज़ामिया के साथ तावन। ये मैं ज़िंदा मसाला है। ये लास्ट दिनों में जो लॉकडाउन का मसला था, जितने भी नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की तरफ से आए हैं या वफाक की तरफ से आए हैं, तमाम SOP पे अमल चौधरी जमशेद ने करवाया है, इंतज़ामिया के साथ तावन किया है। हमने बाज़ारों में ऐलान करवाए हैं, फ़ेसबुक पे हमारे अपना इश्तिहार चल रहे हैं। कौन सा ऐसा मौका है जहाँ पे इंतज़ामिया के साथ चौधरी जमशेद ने तावन नहीं किया? लेकिन इंतज़ामिया को शर पसंद अनासर की वजह से चौधरी जमशेद को प्रेशर में लाना चाहती है। लेकिन इनको चौधरी जमशेद की भी तारीख़ देखनी चाहिए ना। 60 साल से वो सियासत कर रहे हैं, कमो बेश 20 साल से वो ताजरों की नौकरी कर रहे हैं, और बेहतरीन नौकरी की खिदमत में उनको आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा पंजाब का नायब सदर दूसरी दफ़ा बिला मुकाबला मंतखब किया है। और कसूर क्या है? अगर एक आदमी रिज़्क़ के हलाल कमा रहा है तो उसके लिए हम बात करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है आप पर्चा दे दें। अल्लाह के फजल करम से पहले भी हमने ऐसी FIR फेस की और इंशाअल्लाह आइंदा भी फेस करेंगे। ना ताजर घबराने वाले हैं, ना हम घबराने वाले हैं। मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में हैं हम तमाम ताजर तंजीमों से। तमाम सदर और जनरल सेक्रेटरी जितने भी हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमसे रब्ता करते रहे हैं। हमने सिर्फ ये ईद उल अज़हा की वजह से तमाम प्रोग्राम कैंसिल किए हैं। और मैं तमाम ज़िला अटक, रावलपिंडी, टेक्सला वहाँ की ताजर तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें तावन का यकीन दिलाया और हमारे पास आए, और उन्होंने हमें कहा कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ अंजुमन ताजरा हसन अब्दाल के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।